जय हिंद दोस्तों। 1 मिनट सीट बेल्ट लगा लूँ। दोस्तों 9th और 11th के जो बच्चों का चल रहा है पूरा प्रोग्राम, तो अब सारे स्कूल खुल रहे हैं 1 by 1 और आज भी कई स्टेट ने स्कूल खोले हैं अपने। आज पता चला कि कई सारे स्कूल अपना स्कूल खोलते जा रहे हैं स्टेट्स। तो स्कूल तो खुलेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अब सारी चीज़ें खुल गई हैं, मार्केट खुल गए हैं, सिनेमा हॉल को भी खुलने की परमिशन दे दी गई है। और अब जो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, उसको सुनकर आप मतलब हंसोगे या आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, वो आपको कमेंट करके बताना है। मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद में, और गाज़ियाबाद दिल्ली से लगा हुआ इलाका एकदम। और दिल्ली जो CBSE ऑफिस है वो मेरे घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। और हमारे पास में एक जगह है इंदिरापुरम, आपने शायद नाम सुना होगा, बहुत फेमस लोकेशन है गाज़ियाबाद की। इंदिरापुरम के एक बड़े स्कूल के बच्चे ने, दोबारा सुनिए, इंदिरापुरम के एक बड़े स्कूल के बच्चे ने, क्लास 9th या 11th का बच्चा है वो, ये कंफर्म नहीं हो पाया अभी, उसने अपने स्कूल के ख़िलाफ़ FIR कर दी है पुलिस में जाकर। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके पेरेंट ने उसका साथ दिया है उसमें। तो भाई पेरेंट ने साथ दिया है, और ये बात मैं शुरू से कहता आया हूँ आपको कि जो आपकी लड़ाई है ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने की और या ऑप्शन देने की ऑनलाइन एग्ज़ाम का, ये लड़ाई जो है पेरेंट्स पे डिपेंड है पूरी की पूरी। मतलब देखो क्या होता है, जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जैसे मैंने PIL डाली, शक्ति पांडे जी को मैंने बताया सर कि मेरी PIL है, तो शक्ति पांडे जी ने ही उस PIL को कह दिया कि ये आपकी PIL चलेगी नहीं, क्योंकि भाई आप इसमें स्टेक होल्डर नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदमी PIL कर सकता है, लेकिन जिस मामले में वो PIL कर रहा है उसका वो स्टेक होल्डर होना चाहिए। तो शक्ति पांडे जी से मैंने आपकी बात करवाई थी लाइव, फिर हमने मैडम तन्वी दुबे जो एडवोकेट है उनकी भी आपकी लाइव बात करवाई थी। उसके बाद दोनों वकीलों ने कहा, और अनुभा श्रीवास्तव वकील है, उनसे मेरी बात होने की अब कोशिश चल रही है कि मैं उनसे कॉल कर पाऊँ। मैंने उनको मैसेज किया है, तो देखते हैं वो कब तक हमारे कॉल की वो रिप्लाई करती है मैसेज का। तो स्टेक होल्डर वो होता है जिसका उस मामले से सीधा संबंध होता है। जैसे अगर 9th और 11th के बच्चे हैं, एक तो वो स्टेक होल्डर हो गए और एक आपके पेरेंट। अब आपके साथ दिक्कत ये है कि जो आप बच्चे हो 12th तक के बच्चे, आप लोग ना, आपकी जो एज है वो 18 साल से कम है। 18 साल से कम के लोगों के साथ कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो उसका पेरेंट हो, गार्जियन हो। तो आपके पेरेंट अगर मान जाते हैं इस मामले में, तो समझ लो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए पड़े हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि स्कूल को ना CBSE ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है। CBSE ने कहा है, CBSE के कई सारे फैसले ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब आप स्कूल खोलोगे, इस शर्त पर आप स्कूल खोलोगे कि आप बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दोगे। लेकिन स्कूल इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि पेरेंट्स में और हम में एकता नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं है, पेरेंट्स डरते भी हैं, पेरेंट्स को गाइड पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इसका फ़ायदा उठाकर स्कूल जो है भाई आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन लेने पर साजिश कर रहे हैं एक तरह की। तो मैं इस बच्चे को भाई सैल्यूट करता हूँ। इसने अपने स्कूल के ख़िलाफ़ FIR करी, कोई गलत काम नहीं किया। जैसे बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सुसाइड कर लूँगा, यार सुसाइड करने से स्कूल का क्या बिगड़ेगा भाई, ये बताओ, या सिस्टम का क्या बिगड़ेगा? सिस्टम सुधर जाएगा इससे? नहीं सुधरेगा। सुसाइड करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। सुसाइड करना मतलब सबसे बेकार काम करना लाइफ का अपने, ठीक है? तो ऐसी नेगेटिव बातें मत करो। सुसाइड करना, डिप्रेशन में जाना, मैं वो, ये कुछ नहीं है। इस बच्चे को देखो आप, ये बच्चा एक स्कूल का बच्चा आपकी तरह का 9th या 11th का, मुझे पता है वैसे, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, उसकी पहचान छुपा रहा हूँ मैं आपसे। ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ गया, थाने में गया इंदिरापुरम, और अपने स्कूल के खिलाफ FIR करी। FIR में इसने लिखा है कि मेरा स्कूल मुझे ज़बरदस्ती स्कूल बुला रहा है, ऑफलाइन में जाना नहीं चाहता, ना मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे साल मुझे ऑनलाइन पढ़ाया गया है, तो मैं चाहता हूँ मेरे एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो। और भाई इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसका मतलब है स्कूल को पेश होना पड़ेगा। मुकदमा दायर हो चुका है, अब स्कूल को अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और आप देखना, अगर बच्चे इस तरह से वो हो जाएँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम FIR कर दो। आप पहले ग्रुप में जाकर 10, 20, 30 पेरेंट, 50 पेरेंट मिलकर स्कूल जाओ, प्रिंसिपल से बात करो। मैं आपको एक बात बता दूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा स्कूलों के साथ, 90% प्रिंसिपल बहुत अच्छे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं बच्चों के लिए, और वो बात सुनते हैं, ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर पेरेंट्स तो जो पब्लिक स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, वो उनके ज़्यादातर प्रिंसिपल फीमेल हैं, और फीमेल के अंदर दया की भावना ज़्यादा होती है मेल से, ये मैंने जो देखा है। अमेरिका में पब्लिक स्कूल मतलब सरकारी स्कूल, इंडिया में पब्लिक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल में अगर आप देखोगे कहीं भी, खासकर दिल्ली NCR का मुझे पता है, मुझे और स्टेट का नहीं पता, दिल्ली NCR में 99% मैं कहूँगा फीमेल प्रिंसिपल हैं, फीमेल सुपरवाइज़र, फीमेल वाइस प्रिंसिपल। कहीं इक्का दुक्का स्कूल में कोई मेल प्रिंसिपल दिखता है, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ स्कूलों में, मिलता रहता हूँ सबसे, और मैं कई स्कूलों में पढ़ा भी चुका हूँ। अभी भी मैं एसोसिएट हूँ बहुत सारे स्कूलों के साथ एज ए गेस्ट फैकल्टी। तो भाई
सुनते हैं यार, ऐसा नहीं है। तो पहले एफआईआर जैसा एक एक्सट्रीम कदम ना लेकर पहले आप बात करो, लेकिन अकेले मत जाओ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अकेले मत जाओ। उधर तुम्हारा भाई ट्विटर पर तूफान मचाए हुए है। मेरा ट्वीट पढ़कर टाइम्स नाउ ने कल एक पोल करवाया, फिर अनुभा श्रीवास्तव मैम को मैंने टैग किया, फिर उन्होंने एक पोल किया, उसमें भी करीब शायद 4000 वोट हो चुकी हैं। मेरा भी एक पोल है ट्विटर पर, सारे बच्चे ट्विटर पर मुझे फॉलो करो @द अनुराग त्यागी, वहाँ पर जाकर आप जो है उस पर पोल पर वोटिंग करिए। क्या करिए? पोल पर वोटिंग करिए। तो भाई ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि बच्चे एफआईआर करना शुरू कर चुके हैं और अब बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों को विश्वास था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। हमें भी ये विश्वास था एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। इवन सीबीएसई की भी मैं गलती नहीं मानता इसमें, सरकारी गलती में नहीं मानता हूँ। सरकार ने एकदम क्लियर कहा था स्कूलों को कि पहले तो सरकार स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं थी, फिर स्कूलों का रिप्रेजेंटेटिव जो एक बॉडी है, प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये मिलकर सीबीएसई के पास गए, एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए। इन्होंने कहा सर हम पूरा ध्यान रखेंगे, हम ऑनलाइन क्लास बंद नहीं करेंगे, बच्चों को ऑप्शन देंगे, अगर वो ऑनलाइन चाहते तो ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहते तो ऑफलाइन। लेकिन इन्होंने वादा खिलाफी करी और स्कूल खुलने के साथ साथ बच्चों को, मेरे पास कई बच्चों के ऐसे फ़ोन आए, मैसेज आए कि सर हमें स्कूल ज़बरदस्ती बुला रहा है, बच्चों से लेटर साइन करवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती वाले, हमें स्कूल परेशान कर रहा है, हमें स्कूल कह रहा है कि नहीं आओगे तो तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं होंगे, तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। और एक बात और, सीबीएसई ने ये कहा स्कूलों को, एक डायरेक्शन दी है कि अगर कोई बच्चा 11th के एग्ज़ाम में, 9th के एग्ज़ाम में मान लो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो उस बच्चे को दोबारा पढ़ाई करके आप पढ़ाओगे और उसको दोबारा चांस दोगे एग्ज़ाम देने का, और वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे पर डिपेंड करता है। तो सारे पेरेंट्स से मैं, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, कैमरे की तरफ, सारे पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये मत समझो कि वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। जब वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, जब वो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, जब वो ट्विटर अकाउंट बना सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं 9th के, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ ना, मतलब मैं इमोशनल हो जाता हूँ एकदम, सच कह रहा हूँ। तो डियर पेरेंट्स, आपको, आपसे ज़्यादा अपने बच्चों कौन जानेगा यार। मैं तो फिर भी देखो दूसरा हूँ, बाहर का इंसान हूँ, मैं तो आपको भी जानता, आपके बच्चों को भी नहीं, मैं फिजिकली तो जानता नहीं हूँ। बस जो यूट्यूब पर वो मुझे कमेंट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के सारे कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ और खुद रिप्लाई करता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पर मेरी टीम देखती है। मुझे अगर कोई ज़्यादा सीरियस होता है तो मुझे बताया जाता है, तो यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर मैं खुद रिप्लाई करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। सारे में रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, उसके लिए मैं लाइव आऊँगा जल्दी, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे। तो भाई अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको खबर दी है कि गाज़ियाबाद के एक बच्चे ने अपने बड़े स्कूल के खिलाफ, बहुत बड़ा स्कूल है वो, कि उसके खिलाफ एफआईआर कर दी है, तो आपको ये सही बात लगी या गलत लगी? पहला पॉइंट। नंबर 2, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से बात करी, कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे, भैया मेरे पेरेंट्स तैयार हो गए हैं पीआईएल के लिए। तो बिल्कुल आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे पीआईएल दाखिल कर सकते हो, किसी भी वकील को पकड़िए, एजुकेशन के वकील होते हैं, और उनके पास जाइए कि हमें पीआईएल करनी है। बहुत छोटे से खर्चे में, 500-1000 रुपये खर्चे में आपकी पीआईएल हो जाती है। वैसे आप डायरेक्ट भी पीआईएल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको जल्दी बता दूंगा पीआईएल की क्या है। तो जो पेरेंट्स पीआईएल करना चाहते हैं वो कर दीजिए तुरंत, क्योंकि देर हो जाएगी फिर, और ज़्यादातर स्कूल फरवरी के लास्ट में, मार्च के पहले वीक में एग्ज़ाम शुरू कर देंगे। असल में मैं आपको बताऊं स्कूलों की एक मजबूरी क्या है, स्कूलों के पास भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए पूरी वो नहीं है। स्कूल सोच रहे हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे तो उनको एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम करने पड़ेंगे, एक बार ऑफलाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, ये भी फैक्ट है। सो आई रिक्वेस्ट यू, और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि फेक जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर, जो इस तरह की जो बहुत सारी वीडियोस बताई जाती हैं, जैसे खबर किसी राज्य की है कि वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होंगे 9th 11th के, उस खबर को सीबीएसई का बताकर प्रचारित किया जाता है। तो इस तरह की खबरों से सावधान रहें और बिल्कुल मोटिवेटेड रहें, मेहनत करें, बिल्कुल डरें मत और अपनी पढ़ाई करते रहो। क्योंकि मेरा एक नारा है आपके लिए, ट्वीट भी पढ़ाई भी, कभी भी डरना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है। लाइफ में सारा वक्त एक जैसा नहीं होता, कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी बुरा फील करते हैं, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। बस कोशिश करिए रात को 12 बजे तक सो जाया करो और सुबह को 6-7 बजे तक उठ जाया करो और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करो। और कभी भी डरना मत, अपने आप को अकेला मत समझना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई आपके स्कूल की कोई बात हो, जैसे बहुत से बच्चों ने बताया कि भैया स्कूल वाले हमें धमकी दे रहे हैं कि आओ स्कूल नहीं तो फेल कर देंगे। कुछ बच्चों ने बताया कि उनसे एक साइन करवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती, क्लास टीचर फ़ोन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके स्कूल का बिहेवियर कैसा है, किस किस बच्चे के स्कूल ने उसको दोनों ऑप्शन दिए हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो आप, ये भी आप बताना मुझे। और सारी बातें आप डिस्कस करना, क्योंकि मेरे और आपके बीच में यूट्यूब एक माध्यम है और बातें होती रहेंगी, है ना। एग्ज़ाम जानकारी चैनल पर ये वीडियो आएगी, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और
अगर आपको पढ़ाई करनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ें, तो अनुराग तैयारी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू, जय हिंद।